राजस्थान के रेगिस्तान में, जहां सूरज की तपिश धरती को जलाती है और रेत के टीलों पर हवा नृत्य करती है, वहां एक छोटा सा गांव था, रतनगढ़। गांव के किनारे एक विशाल और अनोखा पेड़ था, जिसकी छाया में बैठना भी किसी वरदान से कम नहीं था। इस पेड़ के बारे में कई कहानियां थीं, पर सबसे अजीब यह थी कि इसकी जड़ों के नीचे एक सफेद नाग रहता है। गांव में रुक्मिणी नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। पति के मरने के बाद वह अपनी छोटी बेटी चंपा के साथ अकेली रह गई थी। रोजगार की तलाश में वह जंगल में लकड़ियां बीनने जाती, मगर गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि वह उस अनोखे पेड़ के पास न जाए। लेकिन गरीबी किसी नियम को नहीं मानती। एक दिन जब रुक्मिणी लकड़ी बीन रही थी, उसने देखा कि पेड़ के नीचे की जमीन हल्की हिल रही थी, मानो कुछ नीचे सरक रहा हो। तभी अचानक जमीन फटने लगी और वहां से एक विशाल सफेद नाग बाहर आया। रुक्मिणी भयभीत हो गई। तू डर मत, मैं तुझे कोई हानि नहीं पहुंचाऊं। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। रुक्मिणी कांपते हुए बोली, "त तू बोल कैसे सकता है?" नाग ने मुस्कुराते हुए कहा, "मैं सिर्फ एक नाग नहीं, बल्कि एक श्रापित राजकुमार हूं। सदियों पहले मुझे काले जादू से नाग बना दिया गया था। इस पेड़ के नीचे एक खजाना छिपा है, परंतु जब तक कोई सच्चे दिल से मेरी मदद नहीं करेगा, मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकता।" रुक्मिणी ने साहस जुटाकर पूछा, "मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं?" नाग ने कहा, "तुझे इस पेड़ की जड़ के पास एक चमकती हुई मणि मिलेगी, उसे मेरे मस्तक पर रख देना।" रुक्मिणी ने डरते हुए भी नाग की बात मानी, और जैसे ही उसने मणि को नाग के मस्तक पर रखा, पूरा वातावरण बिजली की कड़कड़ाहट से गूंज उठा। नाग का शरीर चमकने लगा, और देखते ही देखते वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, "मैं राजकुमार अरुण हूं। एक काले जादूगर ने मुझे नाग बना दिया था। वर्षों तक मैं इस श्राप में कैद था। आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया।" राजकुमार ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, "अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे दिल का इनाम मिलेगा।" वह पेड़ की ओर मुड़ा और उसकी जड़ के पास जमीन को खुरचा। वहां से एक सोने और हीरे जवाहरात से भरा बक्सा निकला। राजकुमार ने वह बक्सा रुक्मिणी को देते हुए कहा, "यह खजाना अब तुम्हारा है। अब तुम्हें कभी गरीबी नहीं सताएगी।" रुक्मिणी की आंखों में आंसू थे, पर वह यह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब सपना था या सच। अगले दिन जब रुक्मिणी गांव लौटी, तो उसके पास ढेर सारा सोना और धन था। गांव वालों को जब यह कहानी पता चली, तो वे हैरान रह गए। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं, मगर उस दिन के बाद कोई भी उस अनोखे पेड़ के पास जाने से नहीं डरता था। रुक्मिणी और चंपा अब सुखी जीवन जीने लगे। वहीं राजकुमार अरुण अपनी खोई हुई पहचान पाने के लिए अपने राज्य की ओर निकल पड़ा। कहते हैं कि आज भी राजस्थान के रेगिस्तान में वह अनोखा पेड़ खड़ा है,